2 मिनट का मौन रखिए उन सारे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के लिए जिनके कारण हमारे एग्जाम मर्ज कर दिए गए। 2 मिनट का मौन रखिए उस समय की आत्मा की शांति के लिए जिस समय हमने एग्जाम फॉर्म भरे थे। 2 मिनट का मौन रखिए हमसे एग्जाम फीस वसूली गई थी। 2 मिनट का मौन रखिए जो टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट चल रहे थे कि आपके एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे। हम सीएमए इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्या हमारा यही मैनेजमेंट है? एक सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ है। इंस्टीट्यूट की साइट से हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है। हर आदमी इंस्टीट्यूट बना फिर रहा है। क्या ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं? सीए इंस्टीट्यूट के एग्जाम हो चुके हैं, सीएस इंस्टीट्यूट के एग्जाम हो चुके हैं, पर सीएमए इंस्टीट्यूट के एग्जाम नहीं हो। जो बच्चे जून के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर रखी थी, उनको आश्वासन दिया जुलाई में, जुलाई से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर और अक्टूबर में आके पता चलता है कि मामला मर्ज हो गया है। अच्छा, मर्ज तो हो गया है, मर्ज के बाद एग्जाम कब होगा? उसका मोड, डेट, पेपर पैटर्न, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सेंटर बेस, एग्जाम से ज्यादा, कंटेंट से ज्यादा तो नोटिफिकेशन पढ़ा दिए गए हैं हमको। क्या इतने एक्सपेरिमेंट बच्चों पे ही करने थे? क्या इसके लिए कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे हैं, सारे टीचर्स भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इन वीडियो बनाने से होगा क्या? तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस आवाज को इतनी उठाइए कि अब सिस्टम बदलना चाहिए। और हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि ये जो पेपर पैटर्न पहले जैसे होता था, जिस सिस्टम के तहत होता था, उसी सिस्टम के तहत ऑफलाइन पेपर हमारे करवाए। चेंज अगर हमको करने हैं तो चेंज करिए, लेकिन हमारे ऊपर चेंज थोपिए मत। ये स्टूडेंट हैं, कितने दिन तक झेलेंगे? अब एक बात बताइए, क्या सीएमए सिर्फ और सिर्फ टीनेज वाले स्टूडेंट करते हैं? नहीं। जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, या कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नौकरियां छोड़ के टाइम निकालते हैं पेपर पास करने के लिए, 4-5 घंटे, 4-5 महीने की पढ़ाई के लिए। अब उनको पता लगा है कि फिर से अपने एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए। आखिर कब तक सहेंगे हम? तो जो भी काउंसिल मेंबर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट क्या है कि बच्चों के आधार पे आप लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि पहले तो इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। और दूसरे, अब जब एग्जाम होंगे वो कैसे होंगे? प्रॉपर तरीके से हमारे एग्जाम होने चाहिए। अब हम इसके लिए आंदोलन करें, जैसे किसान अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करे बैठे हैं, क्या हम भी आंदोलन करें? हमारा ये काम रह गया कि हम आंदोलन के ऊपर सड़कों पे उतराए? तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इंस्टीट्यूट की मेल आईडी पे ज़्यादा से ज़्यादा मेल करो और ये रिक्वेस्ट करो कि हमारा पुराना सिस्टम ही रिस्टोर कर दो। अपडेट करिए, उसमें आप परिवर्तन करिए, हमको उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर परिवर्तन थोपा नहीं जाए। उसमें हमारा मेंटली जो हरासमेंट हमारा हुआ है, वो मेंटली हरासमेंट हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीइंग ए सीएमए मेंबर, जब हम कई कभी ऐसी बात इंस्टीट्यूट से पूछते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर या फिर हमारे ऊपर लीगल एक्शंस के तहत हमको नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। मतलब आवाज उठाने वाले की आवाज को ही दबा दो, सबसे बढ़िया काम है। गरीबी मत हटाओ, गरीब को ही हटा दो। तो डियर काउंसिल मेंबर, हम सीएमए इंस्टीट्यूट से ये मतलब विनती करते हैं, या एक रिक्वेस्ट करते हैं, या बच्चों के बिहाफ पे आप लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो भी नोटिफिकेशन आए कम से कम इंस्टीट्यूट के पैनल पे तो आए। हमको तो सबसे पहले ये पता करने में टाइम खराब हो जाता है कि ये फेक है कि रियल है। हर आदमी इंस्टीट्यूट अपने आप को इंस्टीट्यूट से ऊपर समझने लग गया है। इंस्टीट्यूट कुछ नहीं, इंस्टीट्यूट की साइट पे बाद में हम तो ढूंढने लगे क्या नोटिफिकेशन आई भी है कि इंस्टीट्यूट की साइट पे, देखे तो वहां पे है ही नहीं। उससे पहले स्क्रीनशॉट चलने लग जाते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, बच्चे पूछते रहते हैं, बच्चे मैसेज करते हैं, सर ये क्या होगा, क्या होगा? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपकी नैतिक जिम्मेवारी समझें, और जो आदमी उस पद पे बैठने लायक नहीं है तो नैतिकता के आधार पे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जो भी इस तामझाम का जो भी रीजन रहा है। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। आगे आने वाले में हम वी विल अपडेट यू सून। अब जैसे फाउंडेशन के एग्जाम हो रहे थे अभी, आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाले हैं, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एग्जाम सेंटर फिल नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे हमसे पूछते हैं फोन करके, सर कि एग्जाम सेंटर फिल नहीं हो पा रहे हैं।
बच्चों बच्चों को लगता है कि टीचर्स के पास समाधान होगा, बट ये तो सारा सॉफ्टवेयर का मामला है, ये तो आप ही डील करेंगे। और फाउंडेशन वाले बच्चों को आश्वासन ये दिया गया है कि आपके सेंटर बेस एग्जाम नहीं होंगे, आपके होम बेस एग्जाम होंगे मोबाइल से। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर उसमें सेंटर क्यों आ रहा है फिर? किस किस को हम जवाब दें, किस किस से जवाब लें? जिनकी नैतिक जिम्मेवारी है वो अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझें, और जो भी आदमी इस पूरे प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई बनती है वो करने की कोशिश करें। यही इंस्टीट्यूट के हित में है, यही स्टूडेंट के हित में है, यही हमारे हित में है। स्टूडेंट हैं तो इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट हैं तो हम हैं, स्टूडेंट हैं तो सब हैं। कल को यही स्टूडेंट जाके अब बड़ी-बड़ी ज़िम्मेवारियाँ भी सँभालेंगे, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसकी भी नैतिक ज़िम्मेवारी बनती है, प्लीज़ उसको आइडेंटिफ़ाई करें और इस मसले का कोई हल निकालें। अब इसको ऐसा नहीं कि 10-15 दिन ट्विटर पे चला के छोड़ दिया बस एज़ इट इज़ कुछ नहीं, पहले जैसा सामान्य जीवन हो गया। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ से पॉज़िटिव निकलेगा, और आप लोगों से भी, बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात को और भी ज़ोर-शोर से उठाओ कि हमारे खिलाफ हमारे हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार दोबारा ना हो। थैंक यू वेरी मच बच्चों। बाय बाय।